दुनिया में सिक्का किसका चलता है? जिसके पास हथियार हैं, जिसके पास फौज है, जिसके पास ताकत है, यूनाइटेड नेशन में इन्फ्लुएंस है, वीटो पावर है, तेल है, जो भी है, लेकिन कुछ होना जरूरी है। ये कांगलों का दौर नहीं है कि आपके पास है कुछ नहीं लेकिन इन्फ्लुएंस आप मांग रहे हैं पूरी दुनिया से ज्यादा। अब आप कह रहे हैं कि उनसे पैसे देके बुक लिखवाई गई है, तो मेरा ख्याल है कि अब ये तो आप ही बेहतर जानते होंगे कि वो बुक उन्होंने खुद ही लिख दी या पैसे देके लिखवाई गई। लेकिन बहरहाल बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है और जिस किसी ने नहीं पढ़ी वो जरूर पढ़े। और उस इन्हीं से बिजली बनेगी। इन्होंने फर्टिलाइजर प्लांट्स को गैस देनी बंद कर दी है। ये फर्टिलाइजर भी एंड में जरूरत पड़ेगी तो इंपोर्ट करेंगे, जो इस टाइम तारीख की बुलंद तरीन सतह पे उसकी कीमत है। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने फर्टिलाइजर प्लांट्स को गैस बंद नहीं की थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कुछ ना कुछ जरूरत पूरी हो गई थी। किसान थोड़ा रुला जरूर था लेकिन वो नहीं हुआ था जो अब आगे होने जा रहा है। इससे हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो गई, कर्जा तो आपको मिल जाएगा लेकिन बनना चाहता है। देखें बड़ी पावर्स जितनी भी हैं वो क्या करती हैं, वो पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं, वो इकोनॉमिकली भी एक्टिव हैं, वो मिलिटरली भी एक्टिव हैं। तो अगर चीज ये समझता है कि सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी से वो छा जाएगा पूरी दुनिया पर, तो मेरा ख्याल है उनको भी, मैं हूँ बड़ा छोटा आदमी और छोटा मुंह। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया की एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रही है, जिसकी वजह से इंडिया का इन्फ्लुएंस पूरे यूरोप, अमेरिका, हर जगह देखा जा सकता है। और इंडिया डे बाय डे डिप्लोमेसी में, हर चीज़ के फील्ड में ग्रोथ कर रहा है, जिसको लेके पाकिस्तान मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है। और पाकिस्तान मीडिया में डिबेट चल रही है कि जिस हिसाब से इंडिया अपनी पावर बढ़ा रहा है, चाहे वो डिफेंस की हो, चाहे वो एक्सपोर्ट की हो, चाहे वो डिप्लोमेसी की हो, तो इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान क्या कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाक मीडिया ने और क्या कहा। काबिल गौर किस्म की कहानी है, लेकिन नटशेल में ये है कि इंडिया अपना काम कर रहा है और पाकिस्तान अपना काम कर रहा है। इंडिया क्या काम कर रहा है अपना, कि वो दिन ब दिन जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है अपने मकासद के लिए। आप उनके मकासद से इत्फाक करें या इख्तलाफ करें, या आपको अच्छे लगें या बुरे लगें, लेकिन वो कंसिस्टेंटली आगे बढ़ता जा रहा है। जबकि पाकिस्तान से एक काम कर रहा है 1947 से, वो है कंडेम करना। अब ये जो ईद के इज्तिमा पे पाबंदी लगी, पाकिस्तान ने कंडेम कर दिया ना, तो ये कंडेमनेशन जो है ये 90s से लेके, बल्कि 84 85 से लेके, तो श्रीनगर में कम अज कम जो जामे मस्जिद है, जब से वहां पे मिलिटेंसी ने एक टर्न लिया और उसके बाद एक पब्लिकली भी जो है वो अनरेस्ट की एक सिचुएशन क्रिएट हुई, तो उसके बाद ये कई दफा साल से वहां पे ऐसी पाबंदी लगती रही, उठती रही दरमियान में, और जब लगती रही पाकिस्तान कंडेम करता रहा। अब पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है उसको ये बात समझानी पड़ेगी कि ये जो कंडेम करने का अमल है ये काफी नहीं है, और बल्कि काफी, चलो होना ना होना, लेकिन इट डजंट सर्व एनी पर्पस। एक तो होता है ना कि एक जमाना था कि दुनिया में एक माहौल था कि किसी मुल्क ने या इवन ऑर्गेनाइजेशन ने किसी चीज को कंडेम कर लिया कि जी ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, दुनिया में हो रही हैं किसी एक जगह पे, हम इसको कंडेम करते हैं, तो ये इसको कोई नोट करता था, इसके बाकायदा कॉन्सिक्वेंसेस होते थे। ये बात चलते चलते जो है वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल तक जाती थी, यूनाइटेड नेशन की, वहां से आगे जाती थी, फिर ये एक बाकायदा डिबेट बनता था और लोग इस पे इत्याद करते थे और इस चीज का नोटिस लेते थे कि कौन किस बात को कंडेम कर रहा है। अब ये काम जो पाकिस्तान का, अब ये बेवक्त की रागनी जिसको कहते हैं ना, ये एक ऐसा जमाना आ गया है कि इसमें आप वही अपनी 50 साल पुरानी रवश पे चल के, तो अगर इसको सिर्फ कंडेम करते रहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उससे इंडिया पे फर्क पड़ता है और ना इंटरनेशनल कम्युनिटी उसका कोई नोटिस लेती है, ना उससे कश्मीरी अवाम या उनकी जो प्लाइट है या उनकी जो भी ख्वाहिशात हैं या जो भी मुतालबात हैं उस पर कोई असर पड़ता है। सवाल सिर्फ इतना है कि इससे सबक कब सीखेंगे ये जो रूलिंग एलीट है, क्या उनको किस वक्त पता चलेगा कि तो हमारे इर्द गिर्द की दुनिया बहुत हद तक बदल गई है। जनाब, ये एक ऐसा जमाना है, आप देखें इस वक्त रूस जो है वो इस वक्त जो है एज वी स्पीक किस तरीके से वो इंच बाय इंच और जो है वो यूक्रेन की ज़मीन पे
दिन बाय दिन आगे बढ़ता जा रहा है, पूरा वेस्ट उसको वॉच कर रहा है, दुनिया वॉच कर रही है, कोई कुछ कर रहा है। ह्यूमन राइट्स को तो छोड़ें, जो सीरियस किस्म के वाकयात हो रहे हैं उस पे किसी का जो है वो कोई ध्यान नहीं दे रहा, चूंकि एक पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई है दोनों तरफ से कि दोनों तरफ से इन्फ्लुएंशियल और स्ट्रांग किस्म की पार्टीज हैं। तो इससे सबक क्या निकलता है कि इस दुनिया में सिक्का किसका चलता है? जिसके पास हथियार हैं, जिसके पास फौज है, जिसके पास ताकत है, यूनाइटेड नेशन में इन्फ्लुएंस है, वीटो पावर है, तेल है, जो भी है, लेकिन कुछ होना जरूरी है। ये कांगलू का दौर नहीं है कि आपके पास है कुछ नहीं लेकिन इन्फ्लुएंस आप मांग रहे हैं पूरी दुनिया से ज्यादा। अब पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि हुक्मरान खुद कहते हैं कि भाई हम फाइनेंशियली तबाह और बर्बाद हैं, और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि सऊदी अरब ने रजामंदी जाहिर कर दी कि वो कोई 8 अरब डॉलर देंगे। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी 2018 में खातून के जरिए जो है एक बुक लिखवाई गई और जिससे कि उनके कैरेक्टर के ऊपर कई सवालात उठे। तो मैं ये बताती चलूं कि वो खातून जो थी वो शायद आपकी मिसेस थी, आपने शायद शादी की थी उनसे, अगर आप भूल गए तो सर मैं याद करा दूं कि वो कोई ऐसी वैसी खातून नहीं थी और रेहाम खान थी जिनसे आपने शादी की थी, और अब आप कह रहे हैं कि उनसे पैसे देके बुक लिखवाई गई है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये तो आप ही बेहतर जानते होंगे कि वो बुक उन्होंने खुद ही लिख दी या पैसे देके लिखवाई गई, लेकिन बहरहाल बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है और जिस किसी ने नहीं पढ़ी वो जरूर पढ़े और उसके बाद दाद दे रेहाम खान को कि उन्होंने इतनी बोल्ड होके जो है वो कोई किताब लिखी है। और ये और बातें पाकिस्तान में नहीं मिल रही है, लेकिन अब तो खान साहब की गवर्नमेंट चलेगी तो हो सकता है कि अब मिलना शुरू हो जाए। इन्हीं से बिजली बनेगी। इन्होंने फर्टिलाइजर प्लांट्स को गैस देनी बंद कर दी है। ये फर्टिलाइजर भी एंड में जरूरत पड़ेगी तो इंपोर्ट करेंगे, जो इस टाइम तारीख की बुलंद तरीन सतह पे उसकी कीमत है। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने फर्टिलाइजर प्लांट्स को गैस बंद नहीं की थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कुछ ना कुछ जरूरत पूरी हो गई थी। किसान थोड़ा रुला जरूर था लेकिन वो नहीं हुआ था जो अब आगे होने जा रहा है। इससे हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो गई। कर्जा तो आपको मिल जाएगा लेकिन आप गुलामी करेंगे ना, आज़ादी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने से मिलेगी, ज़र मुबादला हासिल करने से मिलेगी। तो आपको गुलाम रखने का पूरा प्लान तैयार है। इसका सारा फल और फायदा इंडिया खाएगा आप। वरना आज इमरान खान गंदम भी सस्ती ले रहा होता रूस से, गैस तेल के सारे मुआहदे हो चुके होते अब तक या काफ़ी आगे बढ़ जाते और हमें फ्यूचर में साल दो हमारे सिक्योर हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं हुआ। हम न्यूट्रल रह सकते थे। पाक चीन दोस्ती जो है ये सिर्फ हमारे फ़ायदे में नहीं है, आपके भी मुफाद में है। इंडियन ओशन तक आप भी जाते हैं बिल्कुल नज़दीक से, तो मेहरबानी करके ये सारा वजन हमारे ऊपर ना डाल दें कि तुम इनको संभालो, तुम करो। और अगर चीन बड़ी पावर बनना चाहता है, देखें बड़ी पावर जितनी भी हैं वो क्या करती हैं, वो पोलिटिकली भी एक्टिव हैं, वो इकोनॉमिकली भी एक्टिव है, वो मिलिटरली भी एक्टिव है। तो अगर चीन ये समझता है कि सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी से वो छा जाएगा पूरी दुनिया पर, तो मेरा ख्याल है उनको भी, मैं हूँ बड़ा छोटा आदमी और छोटा मुंह है मेरा, लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ अपने अजीज दोस्त चीन को और अपने जो लीडरशिप है उन तक भी मैं ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि एक चीन को साथ मिलाएं, उनको कहें ये हमारा मुश्तरका मफाद है, हम आपस में एग्रीमेंट करें और इन चीज़ों को रोकें। दूसरी बात, जिनके खिलाफ हम जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं वो करें, दिल जमई के साथ करें। जी अच्छा जनरल साहब, लास्ट